गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम बैठ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसकी एक्सरसाइज चल रही है 7.3। इसके बच्चों हमने लगभग क्वेश्चन कर लिए थे 9। तो बेटे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आज हम इसकी एक्सरसाइज निपटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सभी के पास बुक हो अपनी अपनी। तो पहला वर्ड लिखा है बेटे मिसिसिपी। क्वेश्चन बेटे 10 है। मिसिसिपी और परम्यूटेशन दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मंडे इक्वेशन मिसिसिपी और परम्यूटेशन और इंडिपेंडेंस सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये लिखा है शब्द 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 लिखा है। वर्ड क्या लिखा है? वर्ड लिखा है मिसिसिपी। मिसिसिपी बच्चों, मिसिसिपी बच्चों, मिसिसिपी। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 से बच्चों मिसिसिपी। ठीक है बेटे, अब पहले समझो क्या क्या चीज दी है, क्या क्या पूछा है। इसने कहा है कि ऐसे कितने वर्ड बनेंगे इस वर्ड से ही। अबे कब है यार, सीधा हो जा। कितने वर्ड बनेंगे इससे ऐसे जिनमें बच्चों आई एक साथ शायद हो या ना हो। मत बेटे ठीक है ना, कितने जिनमें आई एक साथ नहीं हो। मतलब आपको ये वर्ड से कुछ वर्ड्स बनाने हैं जिनमें चारों आई एक साथ ना हो, मतलब अलग अलग आए, चारों आई अलग अलग बिल्कुल। तो देखो ध्यान से, इसमें एम कितनी बार है? एम कितनी बार बच्चों? एक बार है, एम छोड़ दो, जो एक बार है छोड़ दो से। एस कितनी बार है? एस ऐसे बेटे 4 टाइम्स, 4 बार 4 टाइम्स से बच्चों। एक बार लाइन खत्म, एक क्वेश्चन खत्म एक बार में ही। आई कितनी बार बच्चों? आई भी बच्चों 4 टाइम्स, 4 बार 4 टाइम्स। और बेटे पी कितनी बार? पी बच्चों 2 टाइम्स, 2 बार 2 बार बच्चों। अब एक बात सुनिए, एक बात नहीं ध्यान सुनना बच्चों। मानो आपको अपने वर्ड से देखना है कि कितने वर्ड बन सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, मैं लिखा मोनो वर्ड लिखा बच्चों, मोनो लिखा बच्चों, देखो मोनो लिख दिया। अब मोनो में ध्यान से देखना बच्चों, 4 वर्ड है, कोई वर्ड रिपीट है क्या? नहीं। तो इसे देखो 1 2 3 4, तो लिखो फैक्टोरियल 4। तो 4 मल्टीप्लाई 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि इस वर्ड से कितने वर्ड बन सकते हैं? 4 3 12 12 24 वर्ड बन सकते हैं। ऐसे देखो स्वीटी लिख रहा हूं मैं, स्वीटी। अब स्वीटी वर्ड देखना बच्चों। स्वीटी में बच्चों कौन सा वर्ड 2 बार है? ई 2 बार है, उसे अलग रख दो बस। कितने वर्ड टोटल? 1 2 3 4 5 6, तो बेटे 6 है ना, तो फैक्टोरियल 6। जो वर्ड रिपीट है वो नीचे लिख दो बस। कितने रिपीट है? ई 2 बार रिपीट, ए ई वर्ड 2 बार है। 6 को लिखेंगे आप 6 5 4 3 2 1। अब देखो बेटे में बच्चों 2 इंटू 1, ये खत्म हो गया। यहां से 3 चौक 12 12 पंजे 60 60 और 6 चिंगी तो जाए बच्चों 36, यानी कि इस वर्ड से 360 वर्ड बन जाएंगे जिनमें रिपीट वर्ड नहीं होंगे। से बच्चों यानी कि इस वर्ड से कितने वर्ड बन जाएंगे? 360 वर्ड बनेंगे जिनमें ई दोनों एक साथ नहीं होंगी, मतलब एक ही बार होगी ई यूज। से बच्चों ऐसे हम इससे बनाएंगे बच्चों। तो लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बाय मिसिसिपी, ब्रैकेट में था मिसिसिपी। बेटे कितने वर्ड टोटल? टोटल वर्ड है 11। रिपीट वर्ड कितने हैं? एम 4 टाइम्स, आई 4 टाइम्स, पी कितना? 2 टाइम्स। सॉल्व करिए। ये वो वर्ड्स हैं जिनमें चारों आई एक साथ भी होंगी और अलग अलग भी होंगी, यानी कि इनसे सारे वर्ड बनेंगे। इस वर्ड से जितने वर्ड बन सकते थे वो सारे इसमें बनेंगे, सारे के सारे वर्ड्स। अब समझो 11 बार लिखिए आप, 11 बार 10 बार कितना बच्चों? 9 बार 8 बार 7 6 5, अंदर 4 छोड़ दो बच्चों क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा बच्चों। 4 है यहाँ पर फैक्टोरियल 4, इस 4 को लिख लो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ गए बच्चों? इस 2 को लिख लो 2 इंटू 1। इससे बच्चों 4 से 4 खत्म हो गया। जितने वर्ड रिपीट होंगे उन्हें नीचे लिख लेना बेटे, जितने वर्ड है उन्हें ऊपर लिख लेना। काम खत्म हो गया यहाँ तक। अब समझो 4 तिया 12 क्या? 2 तिया 6 6 है बच्चों, 6 कट गया, खत्म। 4 दूनी 8 8 खत्म हो गया। कितना बचा? बचा यहाँ पर 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 5। अब इनकी मल्टीप्लाई लिखते हैं फटाफट। 11 धाम 110, 5 था ये। 11 धाम 110, 100 धाम 110 पंजे 550, 550 मल्टीप्लाई 7 3 63 63, मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 550 मल्टीप्लाई 63, मल्टीप्लाई करिए 550 मल्टीप्लाई 63, 300 3 5 से 15, 3 5 से 15 1 16, 600 6 5 35, 6 5 30 बच्चों, 3 कैरी 6 5 30 3 33, तो 0 5 6 4 3। तो कितना बेटे? ये आ गया
34650। ये टोटल वो वर्ड्स हैं जिसमें आई एक साथ भी है और आई अलग अलग भी है। अब हमें वो वर्ड्स निकालने हैं यहाँ से। देखो बच्चों, ये जो आंसर आया बेटे, ये वो आंसर आया जिसमें चारों आई एक साथ भी है, एक साथ भी है और अलग अलग भी हैं। ठीक है भाई, तो इससे आप वो वर्ड बने हैं बेटे जिनमें सारे वर्ड बन गए हैं जिनमें चारों आई एक साथ भी और अलग अलग भी हैं। तो क्यों ना हमें वो निकालना है कि चारों आई अलग अलग आए। तो बेटे इसमें साथ भी हैं और अलग अलग भी हैं, तो क्यों ना मैं एक फॉर्मूला ऐसा बना दूं जिनमें चारों आई एक साथ हो और वो उसमें हटा दो। मैं एक बताऊं, इसमें चारों एक साथ भी हैं, ये चारों एक साथ, और चारों आई अलग अलग भी हैं, अलग अलग भी हैं, अलग अलग आई आई आई। बच्चों अगर मैं इसे हटा दूं यहाँ से तो क्या बचेंगी? हैं बच्चों, ये चारों एक साथ हो गई, ये चारों क्या होगी बेटे? आई अलग अलग होगी। तो मैं इसमें से वो वाले हटा रहा हूँ, चारों आई एक साथ आ रही हैं, तो कौन सी बचेंगी? सिर्फ वो बचेंगी जिनमें चारों आई क्या होंगी? अलग अलग होंगी। अब समझिए, इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए, मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, आंसर रहने दूंगा बस। आप लोग कॉपी, इसके आगे आएगा जो लिखूंगा अब, इसके बाद लिखना, फिर कॉपी में लिखोगे तो सही है भाई। इसके बाद इसे रहने दो, ये आंसर काम आएगा भी हटाने में। अब देखो बच्चों, अब आपको चारों एक साथ रखनी है। ध्यान समझो, कितने भाई अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग आपको अलग अलग कॉलम में रखना पड़ेगा। अलग अलग कॉलम में रखेंगे आप लोग, समझो ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो आपने चारों यहाँ रख दी, 1 2 3 4, चारों यहाँ पर आ गए बच्चों। अब वर्ड कितने हैं? वर्ड है टोटल बेटे 11। कितने वर्ड है? टोटल है 11। कितने वर्ड है बच्चों? 11 वर्ड है। 11 में चारों आई मैंने आपने एक ही रूम में बंद कर दिया, तो बाकी रूम कितने बचे? 7 7 1 कितना हो गया? 8 हो गया। ध्यान रखना बच्चों। अब आप देखो, मैंने चारों आई एक जगह बंद कर दिए, तो ये आपके कॉलम खाली रह गए। इन कॉलम, आप खुद सोचो, 11 वर्ड है, चारों आई हटा दो, कितने वर्ड बचेंगे? 7 बचेंगे। बात खत्म। 7 वर्ड वो और एक ही वाला पूरा पूरा कमरा, कितना हो गया? 8 हो गए। बात समाप्त। समझ गए हैं बच्चों? लिखेंगे चारों आई एक साथ लेकर बनाए गए शब्दों की संख्या लिखेंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स विद 4 आई। क्या बेटे, कितने वर्ड बचे? 8 बचे। चारों एक साथ बंद कर दिए, 8 बचे ना भाई। 7 में 4 हटाओ, 4 + 7 लिख लो ना, 7 4 11 तो होंगे बेटे। ये अलग बंद कर दिए, ये अलग बंद कर दिए, ये एक रूम हो गया। 7 और कितना हो गया? 8। तो बेटे ये तो हो गया 8 ऊपर। अब जो वर्ड रिपीट है, आई हटा दो, आई तो चारों एक साथ आ गए हैं। कौन से वर्ड रिपीट है? एस रिपीट है, 4 बार लिख दिया, और पी रिपीट है 2 टाइम्स। तो लिखो 8 बार, लिखो 7 बार, 6 बार, 5 बार, अंदर कितना बचा? 4। नीचे बच्चों फैक्टोरियल 4, इसे लिखो 2 × 1, 4 से 4 खत्म, 2 4 = 8, 5 अंक 30, 30 सत्ते 210, 210 चौका 21 चौका 840। कितना बच्चों? 840। इतना समझ गया। अब ये वो वर्ड्स हैं जिनमें चारों आई एक साथ है। चारों आई क्या है बच्चों? एक साथ। अब एक लाइन लिखना साइड से, अलग से लिखना, चारों आई अलग अलग लेकर बनाए गए शब्दों की संख्या। नंबर ऑफ वर्ड्स which are made without 4 आई। ये टुगेदर 4 आई। सही बच्चों। अब क्या है, कुल वर्ड्स कितने बेटे? 3 4 6 5 0। ये वो वर्ड्स हैं जिनमें आई चारों एक साथ भी हैं और अलग अलग भी हैं। ये कौन से वर्ड हैं जिनमें चारों आई क्या बेटे? एक साथ हैं। तो घटा दो, इसमें से घटा लीजिए। 3 4 6 5 0, तो 8 4 0 0 1 16 में से 8 के बेटे 8 बचेंगे, या 3 3 कितने बच्चों? 3 3 8 1 0। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। 0 1 6 3 बचा। ठीक है बच्चों, ये हमारे वो वर्ड्स हैं बेटे जिनमें चारों आई क्या होंगी? एक साथ नहीं होंगी। क्वेश्चन समझ गए? कॉपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है। अब एक शॉर्ट तरीके समझो, बहुत अच्छा सा, बहुत बेहतरीन सा, ये लाइन लिख लेना बस। एग्जाम में फाइनल जब करोगे आप लोग, पेपर में अगर नहीं आता याद कि सर ने क्या बताया, मत करो, सिंपल समझो, बहुत इजी तरीका। देखो समझो ध्यान से, बहुत इजी तरीका। ये लाइन लिख देना बस एग्जाम फाइनल में। और क्या लिखना है? फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 4,
फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। अब देखो सिंपल तरीका, ये वो वर्ड्स हैं जिनमें चारों वाई एक साथ भी और अलग अलग भी हैं, और ये वो वर्ड्स हैं जिनमें चारों वाई स्पेशली एक साथ है। तो इनमें से वो वर्ड हटा दो जिनमें चारों वाई एक साथ हैं, तो ये वो वर्ड आएंगे जिनमें चारों वाई क्या होंगी, अलग अलग होंगी। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, सॉल्यूशन कर लेना, छुट्टी। इसका आंसर आएगा 34650, इसका आएगा 840। दोनों माइनस कर देना, आंसर बन जाएगा, काम खत्म हो गया आपका। समझ गए? ये लास्ट बोल रहे छक्का मारने वाली बात। क्वेश्चन रफ कर दो बेटे, नंबर जोड़ देखा जाएगा बच्चों, चाहे शॉर्ट से करो चाहे लॉन्ग से करो। लॉन्ग से करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, और शॉर्ट से करोगे तो अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 से 5 से 6 नंबर देखे जाएंगे टीचर साहब को, पक्का देखे जाएंगे। और कोई ताकत ही नंबर काट दें, और नंबर कट जाए तो मेरे पास को भी लेना, नंबर उठा के। सही बच्चों, क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन बेटे 11 लिखा हुआ बेटे परम्यूटेशन, क्या लिखा है, वर्ड लिखा है, वर्ड वर्ड लिखा है, शब्द शब्द लिखा परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, टेशन से टेशन है, बस ये चेक करना है बच्चों। क्या लिखा है, देखो सा परम्यूटेशन से बच्चों, परम्यूटेशन से बच्चों, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, टोटल वर्ड्स कितने बेटे, टोटल वर्ड्स, टोटल छोड़ो, सिंपल सिंपल निपटाएंगे, छोड़ो पहले फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या बेटे, कह रहा है चाइनीज शब्द पी से आरंभ हो तथा एस पर अंत हो। सुना ध्यान से बच्चों, कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से बच्चों। अब इसने क्या कह दिया, एक रूम बच्चों, टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल वर्ड्स बेटे 11 से, छोड़ो। अब देखो ध्यान से, इसने कहा एक, बताइए आप लोग वर्ड्स बनाइए, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसने कह दिया पी और एक्स को तो फिक्स कर दो, पी और एक्स को क्या कर दो, फिक्स कर दो, तो फिक्स हो गए बच्चों, ये दोनों क्या हो गए, फिक्स। अब यहां से हटा दो, पी और एस को हटा दो यहां से, पी और एस तो फिक्स हो गए। वर्ड कितने बचे, वर्ड बचे बेटे 10, समझ गए। और 10 के 10 यूज करने हैं आपको, 10 के 10, समझ गए बच्चों, 10 के 10 वर्ड यूज होने बच्चों, समझ गए, 10 के 10 वर्ड। आप समझो ध्यान से, अभी बताओ, इसमें बेटे हमें 10 वर्ड यूज करने बेटे, ये टोटल नंबर से बच्चों, बट जब पी और एस तो फिक्स कर दिया, पी और एस तो बच्चों फिक्स कर दिया, तो हटा दो, पी और एस तो हटा दो पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट यहां समझेंगे बच्चों, एन फर्स्ट। अब एन की वैल्यू कितनी हमारे पास, 10 है बच्चों, जो वर्ड हमें यूज करने हैं, ठीक है बच्चों। और एक बात बताओ, ये समझाऊं, सिंपल लिखो, देखो बनाए गए फर्स्ट पार्ट डाल देना, बनाए गए शब्दों की संख्या, नंबर ऑफ वर्ड्स, बेटे फर्स्ट पार्ट लिख के डालना बच्चों, फर्स्ट पार्ट पूरा लिखना है। यहां पर जो लाइन दी है, क्या लाइन दी है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखा, हिंदी वाला हिंदी, लिखा है ना, पी से आरंभ हो और ऐसे क्या हो, अंत से बेटे, पी से आरंभ तथा एस पर अंत लिखेंगे बच्चों। वर्ड्स स्टार्टिंग विद पी एंड एंडिंग विद एस, एंडिंग खुद लिखना पूरा पूरा। अब सुनो, आपको पी और एस फिक्स कर दिया आप लोगों ने, कितने वर्ड बचे, 10 वर्ड बचे, फैक्टोरियल 10 समझाया था बच्चों। अब कितने वर्ड रिपीट है इसमें, कोई वर्ड रिपीट है क्या, चेक करो, टी है बेटे 2 टाइम्स, लिख देना टी 2 टाइम्स, टी 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स 2 बार, ठीक है 2 बार। तो जो रिपीट है वो अपोन में कर दो, करिए सोल्यूशन, 10 बार, 8 बार, 9 7 6 5 4 3 2, अपोन में क्या, फैक्टोरियल 2, मल्टीप्लाई कर लोगे, जो मल्टीप्लाई करोगे वो क्या आएगा आपका फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई कर लोगे मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर हो जाएगा 181814000। चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो साइड से, 80 720 10 80 9 72, सही बच्चों, 5 चौक 20 20 60 60 360 60, कितना बच्चों, 9 72 720 हो गया, तो 720 कर लो। अब आगे समझो, 3 चौक 12 12 पंच कितना होगा 60 60 छिंग 360 6 छिंग 36, देखो ध्यान से 2 0 है तो लास्ट में 2 0 है, अभी 7 भी रहा उसको मल्टीप्लाई करना है, काम खत्म हो जाएगा हमारा। समझ गए बच्चों, ठीक है भाई, कर रहा हूं मैं सिर्फ, कर लेना, फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों कंप्लीट ही है।
इसकी पूरे की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटे ये आएगा 181,400। कर लोगे? पहला पार्ट खत्म हो गया। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों? सेकंड पार्ट और पढ़िए ध्यान से, पेपर में इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा ये क्वेश्चन। लिखा है, कह रहा है बच्चों सेकंड पार्ट में चयनित शब्दों में सभी स्वर एक साथ हैं बच्चों। एक ध्यान से देखिए बच्चों, स्वर कितने इसमें देखो। सेकंड पार्ट, स्वरों की संख्या, स्वर की संख्या, नंबर ऑफ वोवल्स, नंबर ऑफ वोवल्स, कितने वोवल्स है भाई? ई है, ए भी है क्या? ए भी है, अबे कहाँ गया? ए भी है, ई भी है, ए भी है, ई भी है, ओ भी है, आई भी है, ओ भी है और यू भी है। पांचों स्वर बेटे, पांचों वोवल्स कितने बच्चों? 5 वोवल्स हैं, ठीक है। निकाह पांचों वोवल्स कह रहा चयनित शब्द सभी स्वर एक साथ हो। आपने क्या करा बच्चे? पांचों वोवल्स एक साथ रख दिए। क्या करा बच्चों? पांचों वोवल्स एक साथ रख दिए। देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स विद वोवल्स, विद 4 वोवल्स से बच्चों बनाए गए शब्दों की संख्या, बनाए गए शब्दों की संख्या। क्या संख्या है बच्चों? ध्यान समझो। वर्ड कितने हैं? टोटल है 8, 5 वोवल्स हैं, 5 टोटल वर्ड्स है 12। कितने वर्ड्स है टोटल? 12 वर्ड्स है, 5 तो वोवल्स है, 7 बेटे कॉन्सोनेंट है। समझ गए? 5 तो स्वर है और 7 क्या है? व्यंजन है। पांचों आपने एक रूम में बंद कर दिए, एक रूम तो ही हो गया, और 7 बनेगा सबके अलग अलग। तो टोटल वर्ड्स कितने हो गए? टोटल वर्ड्स हो गए 8। आपके लिए कितने वर्ड्स हो गए? टोटल हो गए 8। समझ गए? मैं नहीं समझे, देखो 7 रूम और बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। समझो ध्यान से, पांचों वोवल्स आपने यहां बंद कर दिए, 5 बंद हो गए। वर्ड्स कितने बचे? 7 वर्ड्स बचे। तो 7 बेटे अलग अलग रूम में आएंगे, अलग अलग कॉलम में आएंगे। तो 7 कॉलम मेरी, 1 कॉलम है, कितनी कॉलम बन गई? 8 कॉलम बन गई। समझ गए? अब देखो रिपीट वर्ड कितने हैं? वर्ड है 2, टी है वो भी 2 बार। और वोवल्स कितने बच्चों? वोवल्स आपने 5 के 5 यूज करे हैं। समझ गए? 5 इससे मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 5 आ गया। मल्टीप्लाई में क्या आ गया? 5 आया बेटे, क्योंकि वोवल्स आपने कितने यूज करे हैं? आपने वोवल्स 5 यूज करे हैं। करें सोल्यूशन? करते हैं। 8 बार, 7 बार, 6 बार, 5 4 3 2 अपॉन में बेटे फैक्टोरियल 2, 5 सोल्व करिए। 5 4 3 2 1, इससे क्या हो गया? खत्म। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग। मल्टीप्लाई दिए बच्चों? मल्टीप्लाई दिए बाल को? मल्टीप्लाई दिए बच्चों, बहुत लंबी लंबी मल्टीप्लाई खुद कर लेना। 2 4 1 9 2 0 0, ये इसकी मल्टीप्लाई बच्चों। 2 4 1 9 2 0 0। देखो 2 3 6, 6 5 30, 3 चौक 120, 120 तो ये आ गया। इन सब की मल्टीप्लाई 3 चौक 12, 12 5 60, 60 और कितने बच्चों? 360, 360, 7 56। इन सब के बेटे मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों। एक और एक कितनी जीरो है? 2 जीरो आएगी। फाइनल आंसर आ गया हमारा। सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा खत्म अच्छे से। एक बचा थर्ड पार्ट, बस लास्ट पार्ट है वो। आज क्लास हो जाएगी हमारी पूरी, मतलब एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी 7.3। कल चलेंगे हम कॉम्बिनेशन में 7.4 पर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे, सो पे अटेंशन टू द बोर्ड एवरीबडी। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, समझना भी है। इसने कहा है, कहता है बच्चों चयनित शब्द में पी ओ और एस ओ के मध्य सदैव 4 अक्षर हो। देखो ध्यान से, हैं बच्चों कितने अक्षर हो? 4 हो। कितने बेटे? 4। कुछ हो सकता है बालक? नहीं, चलो समझते हैं। देखो आपने पी और एस को लेना है, परम्यूटेशन लिखा, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन टेशंस बच्चों। इसने कहा पी और एस के बीच में 4 वर्ड हो, तो मतलब एस यहां पर होना चाहिए। कितना वर्ड हो बेटे? 4 वर्ड हो। एक पैटर्न बन गया, एक। चलो एक बार पी यहां पर आ जाएगा तो एस कहां पहुंच जाएगा? एस यहां पहुंच जाएगा बच्चों, 2 हो गए। सही बेटे। एक बार पी यहां पहुंच जाएगा, एस कहां पहुंच जाएगा? यहां पर, एक और आ गया। सही बच्चों, +3। एक बार एस यहां पहुंच जाएगा, पी यहां पहुंच जाएगा, एक और बन गया। सही बच्चों, फिर एस यहां पहुंच जाएगा और पी यहां आ जाएगा। भाई 4 वर्ड होने चाहिए ना, पीछे 4 वर्ड है, +1। एक बार पी यहां आ जाएगा, एक बार एस बेटे यहां पहुंच जाएगा। समझ गए बच्चों? ठीक है, आप समझो। +1 कितने तरीके? 1 2 3 4 5 6 7।
भाई 7 तो ऐसे हो गए, एक बार एस भी तो पहले हो सकता है भाई, एस पहले हो पी बाद में हो, तो प्लस 7 और हो जाएंगे, कितने हो गए 14 तरीके के, टोटल हो गए 14। समझना अब, थर्ड पार्ट डालना फटाफट। क्या लिखा है, लिखो नंबर ऑफ वर्ड्स, खत्म। नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या बच्चों, क्या संख्या है बल को समझो ध्यान से। परम्यूटेशन लिखा है, उन्होंने कहा पी और एस के बीच 4 वर्ड हो, एक बार पी यहां रखोगे तो एस यहां पर होगा, एस यहां पर होगा, 4 वर्ड, देखो 4 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4, 4 है बच्चों, परम्यूटेशंस ऐसे बच्चों लास्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ऐसे यहां पर आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पैटर्न बनेंगे ऐसे, 7 बनेंगे ऐसे भाई, एक बार पी यहां पर हो तो ऐसे यहां पर होगा, तो 4 वर्ड है, ऐसे कर लेना आप लोग। टोटल कितने बच्चों 14 पैटर्न्स बने, 14 पैटर्न बने ना। पी और एस तो फिक्स कर दिए, वर्ड कितने बचे, वर्ड बचे 10, अपॉन में कितना बचो, अपॉन वर्ड कितने रिपीट है, वर्ड रिपीट है 2। अब सुनो टोटल वर्ड है बेटे 12, 12 वर्ड है ना टोटल, तो 2 तो फिक्स कर दिए पी और एस, तो वर्ड कितने बचे 10 बचे ना यहाँ पर, पैटर्न 14 बाय टाइम्स हो रहा, अपॉन में कितना 2, तो 14 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अपॉन में क्या 2 इंटू 1, इससे खत्म हो गया। सबकी मल्टीप्लाई करना बच्चों, मल्टीप्लाई करके आएगा 2 5 4 0 1 6 0 0, ये बच्चों आया हमारा फाइनल आंसर। तो बेटे आज हो गई हमारी एक्सरसाइज खत्म, कौन सी 7.3। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।